Hello students, class 10th, welcome. In this video, we will discuss about class 10 mathematics, chapter 5, arithmetic progression, in short term AP. Exercise 5.1 from NCERT book we will solve. So let us begin. Before starting exercise, we will discuss some concepts which are to be used in 5.1. At first, sequence. What is sequence? A collection of numbers arranged in a definite order according to some definite rule is called sequence. सीक्वेंस किसे कहते हैं? कहता है क्या कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब कि कुछ नंबरों का समूह अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर, जो कि एक निश्चित ऑर्डर में लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल्स, जिसमें कुछ निश्चित या डिफिनिट कुछ रूल्स होते हैं, इज कॉल्ड सीक्वेंस. उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस. और प्रत्येक सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं. द सीक्वेंस इज कॉल्ड फिनाइट और इनफिनाइट. उसे हम लोग फिनाइट या फिर इनफिनाइट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एज द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज फिनाइट और इनफिनाइट. तो इसमें हम देख रहे हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे. ओके. तो बोलता है कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ and only if the difference of any term from its preceding term is constant. देखिए यहाँ कहता है कि अगर जो टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस उसके जो होते हैं वो कांस्टेंट हैं, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? वो एपी बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा. जैसे कि ए प्लस डी, या फिर उसको हम लोग ए प्लस 2d एक्सेट्रा, इस तरह से जो बनेगा उसी सीक्वेंस, उसी हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे. तो दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय डी. इसे हम किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे. एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे. तो बोलता है कॉमन डिफरेंस जो है डी, उसको वह जो है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है. ध्यान दीजिए, जैसे हम सीक्वेंस लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, तो इसमें देखिए एक कांस्टेंट डिफरेंस है, तो ये क्या हुआ? एपी हुआ. फिर देखिए 130, 128, 126, 124, तो इसमें देखिए दो लेस है, तो -2, -2, -2, तो ये भी क्या हुआ? एपी हुआ. क्योंकि तो हम यहाँ बताया आपको कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7, 11, 15, 19, 23, इसमें भी देखिए कांस्टेंट डिफरेंस है. फिर देखिए यहाँ पर 8, 8, 8, 8, 8 दिया हुआ है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है इसमें? जीरो. तो इसमें हम लोग जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, इसमें कुछ टर्म जो है वो हमेशा आते रहता है, इसको ध्यान से देखिए. तो बोलता है कि द टर्म जो होता है एपी में, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? A2, A3, A4 इस टर्म में लिखते हैं. लेकिन जो फर्स्ट टर्म जो होता है A1, उसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, A1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि तो वो A डिनोट ही A1 को कर रहा है. दूसरा बोल रहा है कि अगर 9th टर्म ऑफ एन एपी रिटन एज A9, और इसका जो फॉर्मूला होगा 19th टर्म का, तो वो क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये इसका फॉर्मूला होगा. अब इसका हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे. ओके.